Yeah. So hello everyone, कैसे हैं आप सब? आई एम अनुराग, वेलकम टू फिटनेस चैनल एंड अनदर एपिसोड ऑफ ग्राइंड सीरीज। सो आज है पुल डे, कल हमने करा था पुश डे और जो कि इस वीक का सेकंड पुश डे था। आज इस वीक का सेकंड पुल डे है और जैसे मैंने बताया आज मेरी सबसे फेवरेट लेग्स की एक्सरसाइज जो होती है सुपनेटेड ग्रिप लेग पुल डाउन वो है। देन उसके बाद अपना सिंगल आर्म केबल रोज है। देन उसके बाद अपना मशीन रोज रहेंगे। उसके बाद अपना रियर डेल्ट रहेगा थोड़ा सा उसका, और लास्ट एक्सरसाइज एक बाइसेप की रहेगी। तो आज का फॉर्मेशन कुछ ये रहेगा। तो हाँ, मैं कल बता रहा था जैसे कि फिजिक मतलब मुझे क्या चाहिए, क्यों मैं ये ग्राइंड सीरीज ये सब कर रहा हूँ। तो देखिए, ज़ीरो मुझे कोई सिंगल डिजिट बॉडी फैट नहीं चाहिए, मुझे एक फिट बॉडी चाहिए। फिट बॉडी जिसका स्ट्रक्चर अच्छा हो, फैट कम हो, मतलब बॉडी पे अमाउंट ऑफ फैट कम हो और मसल्स ठीक ठाक हों। एक बॉडी का लुक अच्छा होना चाहिए, एब्स थोड़े बहुत विजिबल हों और स्ट्रेंथ अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये एक मैं चीज़ क्या कहता हूँ चेज़ कर रहा हूँ जिसके पीछे। स्ट्रेंथ ठीक ठाक हो चुकी है, अभी और ज़्यादा करना है। स्ट्रेंथ तो देखिए पूरे मतलब जब तक मैं जिम करूँगा, जब तक मैं फिटनेस ये सब करूँगा, तब तक मुझे स्ट्रेंथ ज़रूरी चाहिए और मैं चेज़ करता रहूँगा स्ट्रेंथ को। दूसरा एस्थेटिक्स, उसी को मैं चेज़ कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो करी, पहले मैं बहुत पतला था, मतलब बहुत ही पतला, पहचान में नहीं आऊँगा इतना था। तो वहाँ से मैंने थोड़ा वेट गेन करा, फिर वेट गेन में मैंने बहुत सी चीज़ें गलती करी जिस वजह से फैट बहुत आया। उसके बाद फिर बीच में गैप हुआ, उसकी वजह से और अमाउंट ऑफ फैट बढ़ गया और मसल मास कम हो गया। तो उसी वजह से फिर मैंने अब जाके थोड़ा सीरियसली मतलब अच्छा सोच के पूरा कि भाई इस बार करना है, तो इसलिए ग्राइंड सीरीज़ चालू करा। और इस चीज़ में मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। हर रोज़ मैं चीज़ें देखता रहता हूँ कि मैं क्या चीज़ में इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे अपना फैट जल्दी कम कर सकता हूँ। देखिए जल्दी जल्दी की तो कोई बात नहीं है, बट वही है कि भाई पढ़ते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। तो जल्दी कैसे कर सकता हूँ। और ये एक और चीज़ बताऊँ कि फ़ैट लॉस इतनी जल्दी नहीं होगा, मिनिमम 3 मंथ, मिनिमम, ये मिनिमम अमाउंट है। लोगों को 6 मंथ लगते हैं, ईयर लग जाता है, लेकिन वही है जैसा जितना आपकी बॉडी में फैट होगा उसी हिसाब से आपकी बॉडी कट करने में टाइम लगाएगी और जैसी आपकी एक्टिविटी लेवल रहेंगी उसी हिसाब से वो टाइम भी उतना ही लगेगा। तो हाँ, तो मिनिमम 3 मंथ तो मैंने ये चीज़ सोचा, 90 डेज़ के सोचा है। पहले से बहुत कम हुआ है फैट। मैं कैसे बता सकता हूँ ये? पहली चीज़, आइज़ से विजिबल है, जैसे मैं देखता हूँ अपने मिरर में या कहीं पे भी, तो विजिबल होता है कि भाई पहले से बहुत कम है फैट। मसल्स ठीक ठाक हो चुकी हैं, लेकिन अब भी इतना कोई ज़्यादा मसल्स नहीं है, बट हाँ, एक नॉर्मल बॉडी, अच्छी बॉडी के लिए मसल्स ठीक ठाक हो गई हैं, डिफाइन है, दिखती हैं अब। और एक और चीज़, जैसे मैंने बताया कल बेल्ट का, जैसे मैं वो लिफ्टिंग बेल्ट जो होती है वो मैं पहले थ्री थ्री नंबर पे लगाता था, तब टाइट आती थी। फिर कुछ टाइम बाद उसमें 4 पे मैं लगाने लगा। अब जिस दिन मैंने डेडलिफ्ट लगाई थी उस दिन मैंने 5 पे लगाया था, और मैं चाहता तो 6 पे भी लगाया था, लेकिन 6 पे बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो इस वजह से मैंने 5 पे लगाया। तो जैसे जैसे मैं ये टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे वो बेल्ट का नंबर भी कम होता गया, बढ़ता गया। तो नंबर कम होता गया, मतलब 3 पॉइंट पे या 4 पॉइंट पे, ऐसे मैं अब 5 पे लगाता हूँ। 5 पे बहुत ईजिली अब ठीक आता है। इसका मतलब है फैट कम हुआ है, अपनी वेस्ट जो होती है वो कम हुई है। तो क्लियर है कि भाई प्रोग्रेस ठीक चल रही है, अपना बॉडी फैट कम हो रहा है और मसल्स भी ठीक ठाक है, क्योंकि मसल्स तभी होती हैं जब आपके पास स्ट्रेंथ होती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हमारी तो मसल्स बन ही नहीं रही है, बढ़ ही नहीं रही है, मैं तो बॉडी मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका स्ट्रेंथ पहले से बढ़ी है, पहले से आपने मतलब अगर 10 केजी एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है डेडलिफ्ट में या बेंच प्रेस में या किसी भी चीज़ में, आप एक्स्ट्रा वेट लगाने लगे हो या एक्स्ट्रा रेप्स बढ़ गए, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो क्लियर सा उसका एक सिग्नल होता है कि आपकी मसल्स भी बढ़ी हैं। मसल बस वो विजिबल नहीं है क्योंकि ऊपर फैट है या किसी वजह से, या आपकी बॉडी स्ट्रक्चर इतना बड़ा है वो है कि उसके लिए ज़्यादा मसल्स लेंगी, तो वो चीज़ है। बट सिंपल सा है, अगर स्ट्रेंथ बढ़ी है तो आपके मसल्स है आपके अंदर, वो धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि मसल्स का सिंपल काम है आपकी बॉडी को एक स्ट्रेंथ देना। आपकी बॉडी से ज़्यादा पावर यूज़ होती है और मसल्स तभी बनती है जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी। तो जैसे वही है कि जैसे बॉडी बिल्डर है, देखा होगा आपने, जैसे जैसे वो बड़े मतलब बहुत अच्छी फिजिक होती है तो उनकी स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से होती है। क्यों? जितना ज़्यादा अच्छी वेट ट्रेनिंग होगी, जितना ज़्यादा आप अच्छी स्ट्रेंथ होगी आपके अंदर, उतनी ज़्यादा आपकी मसल्स ग्रो होंगी।
और ज़्यादा वेट से आप ज़्यादा पुश करोगे, ज़्यादा मसल ब्रेकेज होगी, न्यूट्रिएंट अच्छा दोगे तो फिर वो ग्रो होंगी, सिंपल सा चीज़ है। तो ये चीज़ कभी नहीं सोचनी चाहिए कि हमारी मसल्स ग्रो नहीं हो रही है। सिंपल सा चीज़ देखिए, अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी है पहले से तो आपकी मसल्स भी ग्रो हो रही हैं। बट हाँ, न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरत है। न्यूट्रिशन आपको ऑन पॉइंट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसे नहीं चलती है कि आप कुछ भी अनाप शनाप खाए जा रहे हो और फिर आपको लगेगा कि मसल्स बनेंगे। नहीं, अनाप शनाप खाओगे तो अनाप शनाप भी बॉडी बनेगी, अच्छा खाओगे तो अच्छी बॉडी बनेगी, सिंपल सी चीज़ है। तो चलते हैं, अब अपना वर्कआउट करते हैं। आज फुल डे है और वार्म अप कर लिया हमने, सब अपनी बॉडी वार्म हो चुकी है। अब एक आध वार्म अप सेट करेंगे, तो उसके बाद सीधा अपना मेन सेट पाएंगे। अभी वेट्स चेक करेंगे हमने पिछली बार कितना कितना लगाया था, फिर उस हिसाब से ये आज के एक्सरसाइज को स्ट्रक्चर करेंगे, कितना वेट और कितने रेप्स लगाने हैं। कोशिश करेंगे पहले से अच्छा करें। अगर पहले से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि भाई ये कैलोरी डेफिसिट में चल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, जो एक अमाउंट ऑफ कैलोरीज होनी चाहिए मेंटेनेंस अपनी बॉडी को अच्छे रखने के लिए, अपनी आप बॉडी को इक्वली काम कराने के लिए, उससे कम चल रहा हूँ मैं। कार्डियो अलग से है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि पहले से अच्छी वर्कआउट नहीं हो पाता, पहले से अच्छी स्ट्रेंथ नहीं लगती किसी दिन। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले से अच्छी ना हो तो पहले की जैसी तो हो। तो आज भी यही कोशिश रहेगी कि कोशिश तो ये रहेगी पहले से अच्छी हो, बट अगर नहीं होती है तो पूरा ट्राई करेंगे जैसा पिछली बार करा उसी हिसाब से करें। उतना ही अमाउंट ऑफ हम वेट लगाएं, उतनी ही रेप्स लगाएं और अपनी बॉडी को उतना ही पुश करें। तो चलते हैं, अपना वार्म अप सेट करते हैं, तो अपना मेन सेट पे आते हैं। या सो लेट पुल डाउन डन। हमने 3 सेट्स करे, 70, 80, 90, तीनों से 80 रेप्स। 90 से आई थिंक 7 कह सकते हैं। एक रैप थोड़ा सा वो हाफ ही था, लेकिन हमने होल्ड करा, वो अच्छा था। तो काउंट 7 करूँगा मैं, लेकिन मैं दिमाग में रखूँगा कि मैं 8 भी कर सकता हूँ, 8 भी हो जाएंगे। 100 भी ट्राई करा, तो उससे आई थिंक 4 ऑफ 6 रेप्स आए, लेकिन बट नॉट दैट गुड। जैसा 70, 80, 90 से आए थे वैसे नहीं थे। तो बट हाँ, 3 या 4 वीक्स बाद मैं 100 करने लगूँगा, ये मुझे पता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस एक बिल्ड हो चुका है कि मैं 100 भी कर सकता हूँ, यानी फुल रैक। तो आफ्टर 3 या 4 वीक्स दिमाग में टारगेट रहेगा कि मैं 100 kgs फुल रैक से सुपिनेटेड ग्रिप लाइट पुल डाउन परफेक्ट फॉर्म में करूँ। मतलब जो जैसे मैंने 70 से करा, जैसे मैंने 80 से करा, जैसे मैं 90 से करा, वैसी फॉर्म में करूँ, एकदम परफेक्ट। तो अच्छा था, मज़ा आ गया। लेट पुल डाउन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फील हुआ। अब बारी है सिंगल आर्म सीटेड रोज की। उसके 3 सेट्स हैं, और पिछली बार हमने 70, 80, 90 ऐसे करा था। आज भी वही रखेंगे, क्योंकि पिछली बार 90 kg से आई थिंक 8 रेप्स ही आए थे, और टारगेट 10 है इस बार। तो स्टार्ट हम उसी से करेंगे, 70 kg, दैन 80 kg, दैन 90 kg सिंगल आर्म रो, और सब में टारगेट होगी
रेप रेंज मेरे ख्याल से 8 to 10 है, बट मैं 11-12 भी जा सकता हूँ। मुझे अगर लगा कि मैं कर लूँगा आराम से और इसका इफेक्ट नेक्स्ट सेट पे नहीं पड़ेगा तो मैं 11 या 12 रेप्स करूँगा। और दिमाग में ही रखता हूँ मैं कि फेलियर तक जाना है, तो 12 रेप्स। बट ऐसा भी नहीं है कि आप हल्का वेट लेके और 20-30 रेप करो, नहीं। वेट ऐसा चूज़ करना है जिससे आप मिनिमम 12 रेप्स, 10 या 12 रेप्स में आपको बहुत हार्ड होना चाहिए, वो आपका फेलियर रेप्स होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में भी यही रहता है, तो इसलिए मैं हैवी वेट से ही चालू करता हूँ। मैं वार्म अप बस इसी सेट में करता हूँ, पहली एक्सरसाइज में, उसके बाद सब में अपना हैवी से चालू करता है। हाँ, तो अब अपना सिंगल आर्म सीटेड रोज कह रहा हूँ, सॉरी, हाँ वही सिंगल आर्म सीटेड रोज। और उसके अब 3 सेट्स करेंगे। फर्स्ट सेट 70 kgs। Second, yeah. या सो सिंगल आर्म केवल रोज डन हमने 3 सेट्स करे, 70, 80, 90। 90 से आई थिंक 8 रेप्स, 8 या 9 रेप्स है, और 70 और 80 से हमने 10 रेप्स करे। ओवरऑल बहुत मज़ा आया। अब स्लो इसेंट्रिक था, फास्ट कॉन्सेंट्रिक था, वही जैसा होना चाहिए। मसल को पूरा इंगेज करे, पूरा अच्छे से स्ट्रेच करे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। डंबल से ज़्यादा मज़ा मुझे इसमें आता है, तो मैं यही करता हूँ। और इसमें थोड़े से स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा हूँ मैं, मतलब कोई भी रहेगा जो डंबल से करता है उसको अगर इस पर कराएंगे तो वो जो वेट डंबल से करता होगा जितने वेट से रोज़, वो इसमें डबल से कर लेगा। तो जी सेम मेरा है, तो मैं इससे करता हूँ, इसमें मज़ा भी आता है और फील भी मुझे अच्छा होता है डंबल के मुकाबले, तो ये अच्छा है। अब करेंगे हम मशीन रोज़ करेंगे, उसके 3 सेट्स हैं। ओवरऑल टोटल सेट्स हो जाएंगे अपने 3, 3, 4, 3, 3, 6 एंड 4, 10 सेट्स। तो मज़ा आ जाएगा इसमें भी। वाइड में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है मशीन में, पता नहीं क्यों। तो मैं जो क्लोज वाला वो है, क्या कहते हैं उसे, ग्रिप है, वो करूँगा। वाइड में मैं कई बार पिछली बार से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो फील नहीं आता जो मुझे क्लोज में आ जा रहा है। हाँ, वो मुझे पता है कि दोनों अलग अलग मसल को टारगेट करते हैं, बट मैं यहाँ पे क्योंकि लेट पुल डाउन और रोज़ में ये
मोस्ट ऑफ द मसल्स टारगेट हो चुकी हैं इसमें। तो अब टारगेट बस इतना है कि और उस मसल को और ज़्यादा टेंशन देना, उसमें और ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ाना, स्ट्रेच अच्छा देना जिससे ब्रेक और ज़्यादा हो, उस पर ज़्यादा टेंशन देना, स्टिमुलस ज़्यादा देना, जितने वर्ड थे मैंने सब बोल दिए। हाँ, तो सिंपल सा है कि मसल को और ज़्यादा थोड़ा सा हिट करना। तो मैं क्लोज से कर रहा हूँ, क्लोज में ज़्यादा अच्छा फील होता है, मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ, तो वो करेंगे। उसके बाद फिर अपना रियर डेल्ट पे आ जाएंगे और उसके बाद बाइसेप। बाइसेप तो रोइंग मूवमेंट थिकनेस के लिए, विड्थ के लिए, पुल डाउन मूवमेंट मतलब लेग पुल डाउन या कोई सी भी। तो मुझे रोइंग मूवमेंट करने में बहुत मज़ा आता है। पुल डाउन भी अच्छा, लेकिन मुझे पता है पुल डाउन में कौन से अच्छे लगते हैं। एक तो इस क्या कहते हैं सुपिनेटेड ग्रिप या क्लोज ग्रिप। मुझे वाइड में या वो प्रोनेटेड वाले में मज़ा नहीं आता है जितना मुझे सुपिनेटेड और क्लोज में आता है। तो क्लोज तो अभी है नहीं, सुपिनेटेड और सुपिनेटेड में मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा फील होता है, तो इसलिए वो कर रहा हूँ। और रोइंग मूवमेंट में ये हो गए या सीटेड रोज हो गए जो क्लोज ग्रिप से रहते हैं, वो वी बार है जो भी कह लो उससे होता है, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। आ, ना मुझे बार्बल रोज पसंद है पर मैं करता हूँ, ना मुझे वाइट पसंद है, वाइट की जगह मैं चेंज करता हूँ, और ना मुझे कौन से वो रोज़ होते हैं सुपिनेटेड ग्रिप बार्बल रोज है, वो सब वो मुझे पसंद नहीं। हाँ, वो बहुत अच्छे एक्सरसाइज है, कंपाउंड नहीं कह सकते, बट हाँ वो थोड़ा बहुत कंपाउंड मूवमेंट है, और वो बहुत अच्छा बैक बिल्डर है, बहुत सारे लोग करते हैं और करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, बट मुझे मज़ा नहीं आता। तो लेकिन मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उसको बहुत अच्छे से पूरा फील कर करूँ, और मैं करता भी हूँ और करते भी रहेंगे ऐसे। बट मैं नॉर्मल वे में बता रहा हूँ कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज पसंद है कौन सी नहीं। तो अब चलते हैं अपना सीटेड रोज, मशीन रोज करते हैं, और उसके बाद अपना रिएटेड पे आएंगे। या सो बैक डन, बैक में 3 एक्सरसाइज। लास्ट जो मशीन रोज करे वो क्लोज ग्रिप्स करे, उसमें मज़ा आया, अच्छा लगा, फील हुआ। थोड़ा सा पिछली बार से ज़्यादा वेट ऐड करा, और हाँ वो मतलब वेट में उसे काउंट नहीं करूँगा क्योंकि वैसे वाइड ग्रिप कर रहा था, तो ये क्लोज ग्रिप, और क्लोज में हम थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो ये काउंट नहीं होगा, लेकिन हाँ मसल में बहुत अच्छा फील है, बहुत अच्छा पंप है। अब करेंगे अपना रियर डेल्ट। रियर डेल्ट में 3 या 4 सेट्स हैं, और वही है सिंगल आर्म के रियर डेल्ट फ्लाइज केबल से। पैक डेक फ्लाइज में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई इंजरी का है, तो केबल फ्लाइज करेंगे। देन उसके बाद अपना बाइसेप पे आएंगे। बाइसेप की अपनी भाई पिछली बार मुझे मज़ा आया वो करने में, क्या कहते हैं उसे, इंक्लाइंड डंबल रोज, तो वो करेंगे, और उसके बाद अपना घर जाएंगे। तो चलते हैं अपना सिंगल आर्म रियर डेल्ट फ्लाइज करते हैं, देन बाइसेप।
या सो आज का वर्कआउट डन। आज हमने पुल डे करा जिसमें हमने 3 एक्सरसाइज बैक के लिए, 2 एक्सरसाइज रियर डेल्ट के लिए और 1 एक्सरसाइज अपना बाइसेप के लिए। बाइसेप का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे कोई और भी कर रहा था साथ में, तो वैसे थोड़ा मुझे लगता है कि जैसे कोई अनकंफर्टेबल ना हो कि मैं बार बार कैमरा सेट कर रहा हूँ, फिर उन्हें बार बार हट के जाना पड़ रहा है, तो इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। तो बाइसेप के लिए इंक्लाइंड कर्ल्स जो होते हैं इंक्लाइंड बेंच पे वो करे, और रियर डेल्ट के लिए सिंगल आर्म रियर डेल्ट फ्लाइज, बैक के लिए 3 एक्सरसाइज सुपरनेटेड ग्रिप लेट पुल डाउन और सिंगल आर्म केबल रोज एंड मशीन रोज। ओवरऑल आज का वर्कआउट बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया। पिछली बार और खासकर सुपरनेटेड लेट पुल डाउन जो करा मैंने उसमें खासकर पिछली बार से ज़्यादा अच्छा लगा स्ट्रेंथ का। मतलब पिछली बार से ज़्यादा अच्छा कंट्रोल था हैवी वेट पे भी, और पिछली बार से ज़्यादा अच्छा मसल माइंड कनेक्शन था, तो वो मज़ा आया। और सिंगल आर्म केबल रोज में भी वैसे ही पिछली बार से ज़्यादा अच्छा कंट्रोल था, ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच कर रहा था, ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तो उसमें भी बहुत मज़ा आया। ओवरऑल आज का वर्कआउट बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। आज का वर्कआउट हम देंगे 9 आउट ऑफ 10 क्योंकि वही जो मैंने बताया, पहले से ज़्यादा अच्छा कंट्रोल, पहले से ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन, वो सब चीज़ें, तो इस वजह से 9 आउट ऑफ 10। 1 मार्क्स जैसा मैं आपको पता है इसलिए कट होता है क्योंकि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हर जगह होती है, हर किसी को होती है, कोई भी ऐसा परफेक्ट नहीं होता, बट हमें अच्छा करते रहना है। ये नहीं सोच के नहीं करना है कि भाई कोई भी परफेक्ट नहीं होता तो हम कैसे भी करें, नहीं, हमें अपने हिसाब से सबसे बेस्ट करना है। अभी मैं अगर किसी और के साथ वर्कआउट करूँगा, कोई मुझसे सुपीरियर हाँ मुझसे अगर सुपीरियर होगा या मुझसे ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस होगा जिम में और नॉलेज अच्छी होगी, तो वो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक में निकालेंगे, और मुझे पता है गलतियाँ मेरी भी होंगी, तो इसलिए वो 1 मार्क्स कटता है कि इम्प्रूवमेंट करते रहना है। क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ एक्सरसाइज टेक्निक, कैसे मसल माइंड कनेक्शन बनाया जाए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या फॉर्म होनी चाहिए, किस में आप सबसे बेस्ट फील करेंगे, कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है, कौन सी नहीं है, कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैं देखता रहता हूँ। तो वही चीज़ें इम्प्रूवमेंट हर जगह हर किसी को चाहिए होती है, हर जगह चाहिए होती है। हाँ, तो अभी तक के जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है बैक की एक्सरसाइज में, आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है और आपको बहुत कम भी करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम 4 या 5 और मैक्स 6 या 7। अब ओवरऑल फुल मैं बैक का क्या बताता हूँ, एक्सरसाइज कैसे कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं लेग्स पे। लेग्स भी देखिए, ऐसा नहीं होता कि एक ही एक्सरसाइज से आपके पूरे लेग्स ट्रेन होंगे, नहीं। एक वाइड ग्रिप लेग पुल डाउन, एक क्लोज ग्रिप, आप सुपरनेटेड ग्रिप ले सकते हैं या फिर एक क्लोज ग्रिप ले सकते हैं। लेग्स के लिए 2 एक्सरसाइज। मिड बैक के लिए बारबल रोज, सीटेड रोज, टी बार रोज, इनमें से कर सकते हैं आप। अपर ट्रैप्स के लिए श्रग्स या फिर वो लो के बहुत केबल लो करके, वो श्रग्स जैसे ही होते हैं लेकिन वो रोइंग करते हैं इस टाइप से लेके पूरा ये करते हैं, वो कर सकते हैं या डंबल श्रग्स कर सकते हैं। लोअर लेग्स के लिए सिंगल आर्म केबल लेग पुल डाउन, जो थोड़ा सा मतलब टिल्ट हो गया अपना साइड में, देन ये लेग्स के लिए करते हैं वो। लास्ट लोअर बैक डेडलिफ्ट या बैक एक्सटेंशन, और या फिर आप हाफ डेडलिफ्ट जो कहते हैं वो कर सकते हैं। ये बस यही बैक एक्सटेंशन है, सर हाइपर एक्सटेंशन जो भी बोलते हैं, ये कर सकते हैं। सिंपल 5 एक्सरसाइज या 6 एक्सरसाइज का अपना एक पैटर्न बनाइए, मतलब एक रूटीन बनाइए, और ये मत देखिए कोई क्या कर रहा है, उनकी बॉडी अगर अच्छी है तो उन्होंने कौन सी एक्सरसाइज करी, या किसी और की बॉडी अच्छी है तो उन्होंने, या आर्नोल्ड कैसा करते हैं या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कैसे करते हैं। देखिए उन्होंने जब वर्कआउट चूज़ करा होगा, एक्सरसाइज चूज़ करी होगी, तो उन्होंने ये देखा होगा कौन सी एक्सरसाइज में कौन सी मसल टारगेट होगी, प्लस कौन सी एक्सरसाइज में मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, मुझे कौन सी अच्छी लगती है और मैं किस में अपना सबसे बेस्ट दे सकता हूँ। उन्होंने इस हिसाब से अपना चुना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है जैसे मैं हूँ, मुझे बारबल रोज़ पसंद नहीं है, बट मुझे जैसे बारबल रोज़ या टी बार रोज़ में मुझे वो मज़ा नहीं आता है, मतलब मैं फुल्ली वो वैसा स्ट्रेच नहीं कर पाता हूँ। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं जो टी बार रोज़ ज़िंदगी भर से करते आए हैं और करेंगे भी, और आगे भी करते रहेंगे। मैं भी आगे करूँगा, क्या हो सकता है मेरी फॉर्म ख़राब हो और हो सकता है मैं अच्छे से नहीं कर पाता हूँ,
तो उसके लिए मुझे कोई चाहिए होगा जो मुझे थोड़ा सा टेक्निक सही करा दे, फॉर्म सही कराए और थोड़ा सा मुझे पुश करे। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा कि भाई नहीं हो रहा है, अच्छा फील नहीं आ रहा तो मैं उसी पे लगे रहा हूँ। नहीं, मैं करता था, मुझे तब भी ठीक ठाक लगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना मुझे सीटेड रोज़ में मज़ा आता है। सीटेड रोज़ में इतने अच्छे से करता हूँ, इतना बढ़िया फील आता है, मज़ा आ जाता है स्ट्रेच करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में, दोनों में। तो सिंपल सा चीज़ है, पहले एक सबके पास फ़ोन है, गूगल खोलिए या यूट्यूब खोलिए और फिर वो देखिए कि कौन सी एक्सरसाइज किस मसल को टारगेट करती है। फिर मसल लिखिए और अपना क्या कहते हैं एक्सरसाइज लिखिए, 2-4 एक्सरसाइज हर मसल की लिखिए। सिंपल एक पेपर लीजिए, अब देखिए कौन सी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है, कौन सी आपने कर रखी है और नहीं कर रखी है तो एक दिन जाके चेक करिए कैसा फील होता है, कैसा मज़ा आता है, मतलब कितना अच्छा फील हो रहा है, कैसा कॉन्ट्रैक्शन है, कैसा स्ट्रेच है। तो उन सब एक्सरसाइज को फिर 5 या 6 एक्सरसाइज लिखिए, 5 या 6 एक्सरसाइज लिखिए और ढंग से करिए। अगर 5-6 नहीं कर रहे हैं, अगर आप दूसरा कोई पार्ट कर रहे हैं बैक के साथ, तो 3 या 4 एक्सरसाइज बैक की करिए। देन नेक्स्ट टाइम जब आप वीक में करेंगे तो अलग मतलब उससे अलग एक्सरसाइज वो करिए जो अलग पार्ट को टारगेट करे। ढंग से करिए और वो एक्सरसाइज करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, गारंटीड ये रिज़ल्ट देगा। अगर आप ढंग से करने लगेंगे, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे, आप मसल माइंड कनेक्शन बना के करेंगे, आपको फील होगा मसल, तो वो ग्रो भी होगा। सिंपल सा चीज़ है। बिना मसल माइंड कनेक्शन के, बिन ख़राब फॉर्म में, ख़राब टेक्निक से, सिर्फ वेट्स पे ध्यान देंगे, सिर्फ किसी भी वेट को पुश करने या पुल करने में सिर्फ अपना मतलब ये ध्यान देंगे भाई मुझे इतना वेट उठाना है, उतना वेट उठाना है, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक अगर आप पावर लिफ्टर हैं तो ठीक है, आपका प्रोफेशन, अगर आप प्रोफेशनल मतलब पावर लिफ्टर है, आपका प्रोफेशन ही वही है, या आपने एक वो अपना एक गोल बना रखा है मुझे पावर लिफ्टिंग करनी है, मुझे वेट्स प्रेस करना है, वो गेम ही वही है। जो जितना वेट उठाएगा, जो अच्छी टेक्निक से उठाएगा, वो जीत जाएगा। तो अगर आप पावर लिफ्टर हैं, कोई बात नहीं, करिए, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपका रूटीन में हो, जैसा आपने सोचा वो करिए। बट अगर आप एक अच्छी फिज़ीक चाहते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, या आप अपनी एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, या कहते हैं एक एस्थेटिक बॉडी, या जो अच्छी लगे एक नॉर्मल वे में, अगर आप रास्ते पे चल रहे हो तो आप अलग दुनिया से अलग दिखो, तो आपको वेट्स पे उतना ध्यान नहीं देना है जितना आपको फॉर्म पे, टेक्निक पे, अपनी मसल माइंड कनेक्शन बनाने पे और अपनी मसल को फील करने पे देना है। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि अगर आप डंबल प्रेस कर रहे हैं तो 5-5 केजी या 2-2 केजी से करिए, नहीं। मैं कहता हूँ फॉर्म अगर आपकी अच्छी है ना, आप अगर मसल को फील करके कर रहे हैं, 2 वीक में आप अगर 10 रैप लगाते थे 10 केजी से, आप 11 लगाने लगेंगे। क्योंकि जब मसल आप फील करने लगेंगे, मसल ब्रेक होगी, आप न्यूट्रिशन अच्छा देंगे, वो ग्रो होगी, और मसल ग्रो होगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो फॉर्म पे ध्यान दीजिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान दीजिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत अच्छा है, ये मैं अब जाके मैं फील कर रहा हूँ। क्यों? मैं पहले वैसा नहीं करता था। मैं कुछ टाइम पे अपना जो भी क्या कहते हैं उसे, स्ट्रेंथ मेरी जैसी रहती थी, मैं आज आया, एक्सरसाइज करी और फिर भूल गया। अगले दिन मैं अगली बार आया, फिर वही वेट लगाया, फिर वही करी, भूल गया कि कितना करा था, क्या करा था, कैसे करा था। कुछ दिन ट्राई करा कि भाई लिखने का, भूल गया, छोड़ दिया। अब जाके मैंने एक एक एक्सरसाइज, एक एक सेट, एक एक रैप, और जितना मैं वेट से करता हूँ एक्सरसाइज सब लिखता हूँ। और ख़ासकर जो कंपाउंड मूवमेंट है, जो बड़े मूवमेंट है, जैसे प्रेसेस हो गए, स्क्वाट हो गए, डेडलिफ्ट हो गया, लेग प्रेस हो गया, अपना लेग पुल डाउन हो गया, रोइंग हो गया, छोटे छोटे मूवमेंट्स में मैं नहीं करता, जैसे बाइसेप कर्ल, ट्राइसेप पुश डाउन, ये इन सब पे नहीं करता। मैं लिख रखा है लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं देता। इस पर मैं अपनी मसल को और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने का, पूरा स्क्वीज करने का, चाहे 15 रेप्स जाएँ, 16 जाए, 20 जाए, लेकिन मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट करने का, पूरा उसे फील करने की कोशिश करता हूँ। तो उस पर ध्यान नहीं, बड़े मूवमेंट्स में खासकर जो आपकी मसल्स को जो ज़्यादा मसल्स को टारगेट करते हैं, डेड लिफ्ट, स्क्वाट, लेग प्रेस, और आपका आ गया बेंच प्रेस, डंबल प्रेस, मशीन प्रेस, लेग पुल डाउन, और आपका रोइंग मूवमेंट, बारबल रोज, सीटेड रोज, ये सारे एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए। और मैं देता हूँ, अब जाके मुझे अच्छा लग रहा है। और मज़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं अब स्ट्रेंथ बढ़ रही है धीरे धीरे, हर हफ्ते में नए नए
क्या कहते हैं उसे, नए नए गोल्स अचीव कर रहा हूँ, नए ज़्यादा वेट लगा रहा हूँ या रेप्स लगा रहा हूँ, तो उसमें फ़ील आता है, मज़ा आता है। हर हफ्ते एक दिमाग में एक्साइटमेंट रहती है कि आज यार इतना करना है, ऐसे करना है या इससे ज़्यादा करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो गेम चेंजर था अभी तक की मेरी जर्नी में, अब जाके वो था ट्रैक करना, अपनी लिफ्ट्स को, अपनी एक्सरसाइज को, अपने रेप्स को, हर चीज़ को। 2-3 चीज़ें हैं, ट्राई करिए और फिर देखिए रिज़ल्ट पक्का मिलेंगे। पहली, वेट्स पे ध्यान मत दीजिए, अपनी फॉर्म पे, टेक्निक पे ध्यान दीजिए। दूसरी, एक्सरसाइज सिलेक्शन, वो एक्सरसाइज चूज़ करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हों, जो आपकी मसल्स को अच्छे से टारगेट करे, जिसको आप अच्छे से कर पाएँ और उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो सके। तीसरा, ट्रैक करना चालू करिए, अपनी लिफ्ट्स को ट्रैक करिए, अपने रेप्स को, जितने भी रेप्स लगा रहे हैं, वेट जितना है या जितने सेट्स लगा रहे हैं, सबको ट्रैक करिए। मज़ा आने लगेगा, कसम से कह रहा हूँ। आप ढंग से करेंगे एक्सरसाइज, आप अच्छे से करेंगे, आप ट्रैक करेंगे, आपको खुद को मोटिवेशन आएगा कि यार मैं इतना ज़्यादा वेट उठाने लगा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। अगली बार आपके दिमाग में मोटिवेशन रहेगा कि मुझे पिछली बार से अच्छा करना है। और अब मैं ये चीज़ एक बात बताता हूँ, आपका कोई सा भी जिम का सेशन ख़राब नहीं जाएगा। कैसे? आपने पिछली बार जितना करा होगा आपके दिमाग में होगा यार अच्छा ना हो सका पर इतना तो मैं कर ही लूँ, मुझसे अगर 8 रैप नहीं लग रहे हैं तो मैं 6 तो लगा ही लूँ इससे, जितना मैंने पिछली बार लगाया था। तो जिम सेशन ख़राब नहीं जाएगा, पिछली बार जैसा जाएगा, और पिछली बार आपका जिम सेशन अच्छा था इसलिए आपने आगे टारगेट बनाया कि मैं इससे 8 रैप्स लगाऊंगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कोई जिम सेशन ख़राब नहीं जाएगा, आप सब में अपना जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करेंगे। तो अपने वर्कआउट्स पे, अपनी डाइट पे, अपने हर चीज़ पे ध्यान दीजिए, ट्रैक करना चालू करिए, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो हो जाएगा। तो बस होप आपको बात ये समझ आई होगी। अब कल है हमारा लेग डे जिसमें हम अपने क्वाड्स और काफ्स को टारगेट करेंगे और एक एक्सरसाइज हिप एब्डक्शन।